आज हम सीखेंगे, अध्ययन करेंगे अध्याय 2 जो है अपना पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर अध्याय 2 के अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो सवाल दे रखे हैं पहले वे आपको समझा दूं मैं। पहले सबसे पहले आता अपना पूर्ववर्ती। क्या आता है? पूर्ववर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्याएं मतलब क्या करना है अपने को, पूर्ववर्ती के अंदर बदलना है परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती लिखिए, मान लीजिए कोई सी भी संख्या दे रखी हो अपनी, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या बोली है कि 6825। अब पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि इसके पहले आने वाली संख्या है ना। तो 6825 के पहले कौन सी संख्या आती है? तो 6824। तो ये क्या हुआ इसका, इस संख्या का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी? 6824। अब इसको करेंगे कैसे? अब यहाँ पे क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक को कम करना। कोई सी भी संख्या दे रखी होती है तो उसमें से अपने को क्या करना है, एक संख्या कम करना है। तो मान लीजिए 6825 है, इसमें तो अपन एक कम करेंगे, कितना आएगा? 6824। तो इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हुई? 6824। आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला होता है अपना परवर्ती। क्या होता है? परवर्ती। अब मान लीजिए कोई सी भी संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या देख लीजिएगा, मान लीजिए ये संख्या दे रखी। अब परवर्ती का मतलब होता है कि उस संख्या के अंदर एक को जोड़ना। क्या करना है अपने को? जोड़ना है। तो इसमें 23,45,670 में अपन क्या कर देंगे, एक को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक को प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा अपना 23,45,671। आया समझ में आप लोगों को? अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती में मान लीजिए आपको कोई भी पूर्व की पहली बात पूछी जाती है कि पूर्व में आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, तो आप क्या बोलोगे? मान लीजिए अभी छठी में, तो पहले आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। मतलब एक अंक कहाँ गए? आप पीछे गए। पीछे गए मतलब कम किया आप लोगों ने। तो इसी प्रकार से पूर्ववर्ती के अंदर एक को कम किया जाता है और परवर्ती में एक को बढ़ाया जाता है, मतलब प्लस किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ अपना अध्याय 2 के अंदर पूर्ण संख्याएं जो दे रखी थी, तो पूर्ववर्ती और परवर्ती समझा। इसी के साथ में अगला देखेंगे प्राकृत संख्या। क्या था अपना? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसकी गणना की जा सकती है। मान लीजिए अपन कोई सी भी वस्तु देखते हैं तो उसकी गणना करते हैं, तो किस प्रकार से बोलते हैं अपन? एक, ये वस्तु 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लीजिए पेड़ पौधे को अपन गिनना प्रारंभ करते हैं तो कहाँ से करते हैं? उनको 1 से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो जिन प्रकृति से प्राप्त होने वाली संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अपन देखते हैं, तो अपन कोई सी भी वस्तु के लिए 0 का उपयोग तो करेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से ये संख्याएं अनंत तक चलती रहती हैं। उन सारी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होती है। समझ में आया आप लोगों को? अगला देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इस प्राकृत संख्याओं के अंदर एक संख्या और अपन प्लस कर देते हैं, जैसे 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी संख्याएं जो होती हैं अनंत तक चलती हैं। तो इन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। समझ में आया आप लोगों को? ये प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। आगे कुछ बातें और दे रखी हैं, ये था अपना। अब आप देखेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा किस प्रकार से बनाई जाती हैं ये आप लोग देखोगे। संख्या रेखा में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक सरल सी रेखा खींचते। क्या खींचते हैं?
एक सरल सी रेखा खींचते हैं जिसके दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। देखो अब रेखा बोला गया है तो उसके रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान होते ही। इसके मध्य में एक बिंदु लगाएंगे जहां पर अपन क्या समान दूरी पर चिन्ह लगाएंगे। समान दूरी का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों में जो अंतर है वो बराबर का है। तो यहाँ सभी जगह पे जो भी अपन निशान लगाएंगे वे सभी क्या होंगे, एक समान दूरी पर होंगे, कोई भी ज़्यादा अधिक नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनों क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, उसके ऊपर अपनों ने निशान लगाना प्रारंभ किए। अब निशान लगाने के बाद में बीचों बीच जहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, है ना। तो 0 के एक तरफ अपनी रहती है संख्या जो कि प्लस की रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी प्रकार से 0 से इधर की जो संख्याएं रहती है वो अपनी काय की रहती है, माइनस की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो इस प्रकार से बनाई जाने वाली रेखाओं को अपन संख्या रेखा कहते हैं। तो ये थी अपनी संख्या रेखा। अब आप लोग देखोगे कि क्या यहाँ पे एक प्रश्न में रिटर्न कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने देखेंगे, क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है क्या? आप इस चीज का अनुभव करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं, जितनी भी सारी आगे और भी आएगी, तो वो सारी संख्याएं क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? तो आप देखोगे कि हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो प्राकृत संख्या के सारे अंक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो प्राकृत संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों? अब देखेंगे इसका उल्टा कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? ये जो पूर्ण संख्याएं जो दे रखी हैं, क्या ये प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या कारण इसका? क्योंकि इसके अंदर ये 0 नहीं आता है। इसलिए कहा गया है कि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्राकृत संख्या का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? तो 1 होता है, क्योंकि प्रारंभ ही 1 सबसे छोटी अगर आपको प्राकृत संख्या पूछी जाए तो अपन क्या बोलेंगे, 1। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो वहां अपन क्या बोलेंगे, 0। आया समझ में आप लोगों को? और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, जैसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं बताइए। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि आप लोग इन संख्याओं को आगे बढ़ाओगे तो ये अनंत तक चलती जाएगी, जहाँ पर ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो सबसे बड़ी संख्या अपन बता ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि अपन मान लीजिए 1 लाख सबसे बड़ी बता दे, तो 1 लाख में अगर 1 जोड़ के फिर उसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 लाख 1 प्राप्त होगा, है ना। तो संख्याएं निरंतर चलने वाली होती हैं, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं संभव नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से इस प्रश्नवाली के अंदर जैसे पूर्ववर्ती, परवर्ती, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और संख्या रेखा, ये सारी चीज़ें प्रश्नावली के अंतर्गत आएगी। तो इनको भी अपन आगे देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाली 2.1। यहाँ पे देखेंगे कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखी। तो इसके बाद जो अगली 3 संख्याएं अपने को बताना है ना, और प्राकृत संख्या बताना। देखो आप इसको अगर पूर्ण संख्या के रूप में भी बोलोगे तो भी वही संख्या आएगी, और प्राकृत संख्या के अंतर्गत बोलोगे तो भी वही संख्या आएगी, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10,000 है ना, 10,999। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसकी प्राकृत संख्याएं बताना है अगली 3 आने वाली। अगली यहाँ पे पूछा गया है कि 10,999 के बाद अगली 3, अगली मतलब आगे की संख्या, मतलब 10,999 के बाद में क्या आता है, 11,000। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगली पूछा है तो आगे की बताना है। ठीक है,
फिर अगली 3 बताना है तो इसके क्रमशः ही बताना अपने को। तो 11,001, ठीक है, 11,002। तो इस प्रकार से अपनों ने 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखी। समझ में आया आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे कि 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो इसके सबसे पहले पूर्ण संख्या कौन सी आती है? 10,001 के पहले क्या आता है? 10,000, है ना। तो इसी प्रकार से लिखेंगे 10,001 के पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। तो देखेंगे 10,000, 9,999, 9,999। फिर क्या आता है इसके बाद? अगली इसके पहले संख्या कौन सी आती है? 9,998। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो थी 10,999 के बाद आने वाली अगली प्राकृत संख्याएं थी 3। ये 10,001 के पहले आने वाली संख्याएं बताना थी, जो कि पूर्ण संख्याएं बताना थी। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 0 होती है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब इस प्रश्न में बहुत सारे भैया बहन अपने को ये तो पता है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं भी जितनी जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो मान लीजिए आप देखोगे कि 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, कितनी हो रही है अपनी? 20 पूर्ण संख्याएं हो रही है। क्योंकि इसके 32 और 53 के बीच में जितनी सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्या अपने को बताना है। तो 20 संख्याएं हो। अब आप बोलोगे कि प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं भी 20 ही होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे आप लोग, यहाँ पूछने का तरीका देखेंगे उसका। 32 और 53 के बीच शब्द का उपयोग किया है, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या जितनी आती है वही बताना। एक और प्रश्न बनता है कि 32 और 53 के 53 में, सॉरी यहाँ देखना, 32 और 53 में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 32 और 53 को भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ केवल बीच का पूछा है तो बीच का बताएं। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे निम्न के परवर्ती लिखिए। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था परवर्ती किसे कहते हैं? अगली आने वाली संख्या। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे पहला मैं आप लोगों को समझा दूं, 24,40,701 के बाद आने वाली परवर्ती संख्या कौन सी होगी? तो ये ख्याल करने के लिए देखेंगे अपन किस प्रकार से करते हैं। 24,40,701। मैंने आप लोगों को बताया था कि परवर्ती प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? उस संख्या के अंदर 1 जोड़ लेते हैं। तो 24,40,701 में क्या कर देंगे? +1 जोड़ देंगे। तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी अपने को? 24,40,702। ठीक आया समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से अगले और भी सवाल इसके अंतर्गत दे रखे हैं, तो वो सवाल आप लोगों को स्वयं को हल करना है। बहुत सरल है, इसलिए आप कर सकते हैं। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। जिस प्रकार से परवर्ती लिखा था इसी प्रकार से पूर्ववर्ती भी लिखना है। तो पूर्ववर्ती भी मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, है ना। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे अगला सवाल। जैसे मान लीजिए 94 का अपने को बताना है पूर्ववर्ती, तो इसमें से क्या कर देंगे अपन? 1 माइनस कर देंगे, क्या प्राप्त होगा अपने को? 93। तो 94 का परवर्ती क्या प्राप्त होगा अपने को? सॉरी, पूर्ववर्ती क्या प्राप्त होगा? 93। समझ में आया आप लोगों को? इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अभी इतनी देर से अपनों ने जो सवाल पूर्ण रूप से समझे हैं
उसी से संबंधित अपने को प्रश्न दे रखे हैं, तो बहुत सरल है, आप लोग पढ़ोगे तो अपने आप अपने दिमाग में आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अंदाज मार सत्य असत्य लिख देते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को पहले समझना है। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे पहला ही देख लिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब आपको मैंने बताया था प्राकृत संख्या, ये देखिए प्राकृत संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ संख्या दे रखी है, प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब जब शून्य ही नहीं होता है प्राकृत संख्या के अंदर, तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे अपन? असत्य लिखेंगे। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब आप देखोगे संख्या 400 जो दे रखा है, क्या वो 300 का जो 400 जो दे रखी है संख्या, क्या वो 399 का पूर्ववर्ती है? अब 399 का पूर्ववर्ती क्या संख्या होती है? पूर्ववर्ती मैंने आप लोगों को बताया ही है। अब इसका पूर्ववर्ती होता है 398 और ये बोल रहा है कि 400 होता है, तो क्या है ये? असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को वो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 है, 0 है, तो हाँ ये सत्य है, ठीक है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। अब 599 का परवर्ती क्या प्राप्त होता है? परवर्ती मतलब 1 जोड़ना, मतलब 600 प्राप्त होता है, तो ये क्या बोल रहा है? सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी सत्य, मैंने आप लोगों को समझाया ही था अभी। मैंने बोला था सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो इसने क्या बोला है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो अपन बोलेंगे सत्य। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये क्या आएगा? असत्य आएगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। क्या आया? लिख रखा है असत्य। अब मान लीजिए यहाँ पे अपन प्रश्न को भली बात ही पहले समझेंगे कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लीजिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 है, ठीक है, का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए अपन 10 का क्या निकालने के लिए बोला है? पूर्ववर्ती इस 10 का निकालते हैं, इस 10 संख्या का जो पूर्ववर्ती अपन निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अपने को 9 प्राप्त होता है ना। लेकिन अपने को यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लीजिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या है, इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ मैंने निकाला, यहाँ 1 संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी क्या आएगा? असत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 1 होती है, तो ये भी असत्य है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। आप देखोगे कि प्राकृत संख्या जो 1 जो है इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो सत्य, इसका पूर्ववर्ती कोई सी भी संख्या नहीं होती, तो ये सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब पूर्ण संख्या, मान लीजिए मैंने पूर्ण संख्या ये बताई आप लोगों को, 1 जो दे रखा, क्या इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है? क्या होता है ना? 0 होता है, इसलिए ये भी क्या आएगा? असत्य आएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है ना। क्या बोल रखा है? पूर्ण संख्या 13 जो है वो संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। असत्य है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कहाँ है? वो 11 और 12 के बाद की संख्या है, इसलिए ये क्या आएगा? असत्य। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये भी सत्य है, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है पूर्ण संख्या के अंतर्गत। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो ये भी क्या आएगा? अपना असत्य आएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रश्नावली आप लोगों को एक बार पुनः देखनी है, समझनी है, और इनको सवालों को अपने रफ कॉपी के अंदर है
हल करना है। तो ये था अपना 2.1। कल फिर अपन 2.2 के सवालों को हल करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।